वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं भागवत प्रसाद त्रंबक जी, जो आए हैं शिरडी महाराष्ट्र। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। तो आपने जो मेरा स्वागत किया है शाल से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है ना? तो आपका थोड़ा परिचय दे दें, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रसाद भागवत शिरडी से हूँ, महाराष्ट्र से। फिलहाल तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मेरे पापा जो है वो 8-9 साल से राजगानी सर को फॉलोअप कर रहे थे और एग्जीबिशन भी बहुत सारी की उन्होंने। लास्ट कोविड पीरियड में नासिक एग्जीबिशन में सर को मिले थे, तब से वो सबसे ज्यादा दुगनी तेजी से काम करना उन्होंने चालू किया है। तो ये आपने उनको ये दिया था जी नासिक एग्जीबिशन में। जी 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 साइन करवा के जी। अच्छा, आप नहीं देखते हैं वीडियो, पापा देखते हैं? पापा देखते हैं और उन्होंने मुझे बता दिया है कि जो मिंट कैसे देखना है, क्या करना है। फिर बाद में आपका चैनल देख के फिर मैं फॉलो करना चालू किया। अभी 83 क्रॉस किया है उन्होंने, तो अभी इतना ज्यादा उनका ये नहीं होता है चलना वगैरह। तो नहीं तो उनको ही लेके आता था मैं। नहीं, पर उनका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे हैं वो। हाँ, मतलब बहुत अच्छा टाइम अपना व्यतीत कर रहे हैं वो। हाँ, बैठे बैठे। और क्या है, अपना खुद का जनरल स्टोर है, तो वहाँ पे ही बैठे बैठे कॉइन कलेक्शन उनका चालू रहता है। बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारा आपका देख के ये जो चेंज किया उन्होंने, यहाँ पे फ्लैप पे लिख के रखा था जी। तो जैसे जैसे चेंजेस हो गए उसके वो हिसाब से फिर उन्होंने ये कर दिया है। तो आपको उन्होंने बताया है कि इसमें कौन से कॉइन है जो ज्यादा वैल्यूएबल है? फिलहाल तो जो वैल्यूएबल कॉइन थे वही सब एल्बम में उन्होंने लगा दिए। उसके ऊपर साल राष्ट्रीय एकता का, जैसे 1992 का कॉइन है, तो वो कॉइन नोएडा का निकालिए। 92 नोएडा जो है वो 2 रुपए का वैल्यूएबल कॉइन होता है और 91 नोएडा 1 रुपए का बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो ये आपने कीमत लिख रखी है 10,000 रुपए। हाँ, जो बताया गया था हाँ। उसके हिसाब से उन्होंने। तो ये बॉम्बे मिंट, ये बॉम्बे मिंट, ये हैदराबाद मिंट का था। हैदराबाद का तो कॉमन होता है सर। 92 कलकत्ता मिंट का है। ये 1995 का है, 1 रुपए का, गेहूं की बाली वाला नोएडा मिंट। ये जो 5,000 रुपये आपने कीमत लिखी है, ये कहाँ से देख के लिखी है? एक्चुअली वो पापा ने ही लिखी है वो सब कीमतें। उन्होंने यूट्यूब जो वीडियोस है वो देखी, उसके ऊपर कीमत डाल के। तो एक्चुअली क्या है कि फेक वीडियो भी बहुत सारे हैं, मैंने भी देखे। तो ये भी फेक वीडियो में कीमत देखी होगी कीमत देखी होगी। हाँ, इतनी कीमत नहीं है इसकी। ये पर्यटक वर्ष वाला है 1991। तो इस पे कीमत नहीं लिखी है? नहीं, ये 2011 का एक का है, डाई शिफ्टिंग का। डाई शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है पता है आपको? ये जो एरर आ जाता है डाई शिफ्टिंग का। डाई शिफ्टिंग मतलब ये सिक्का आधा यहाँ छपे आधा नहीं छपे, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। ये एज वेराइटी है, एक्स्ट्रा मेटल है थोड़ा सा इसमें, तो इनकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती। इस कंडीशन में आप समझो इस सिक्के की हाईएस्ट जो वैल्यू है 50 रुपए। 2019 की 19 का कलकत्ता का है, 1 रुपए का कॉइन है। ये रेलवे गौरव वाला 2 का। दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नोएडा मिंट के कौन कौन से सिक्के वैल्यूएबल हैं। वो सभी सिक्के जो नोएडा मिंट ने ढाले हैं
और आज उनकी कीमत कई गुना बढ़ गई है। वो सभी सिक्के मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। ये 2 रुपए का आपको अत्ती वाला लालटेन का है। कॉमन होता है वो। ये 2 वाला श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये सब 10-10 रुपए वाले कॉइन है। 25 पैसे का 88 का है, 1988 का सीमेंट का। कॉमन नहीं है। इसमें कौन सा वैल्यूएबल है? गेंडे का है इसमें वाला 1993। 1993। ये 1980 के हैदराबाद मिंट का 25 पैसा। 1980 का मुंबई मिंट का अवेलेबल होता है। 1980 मुंबई मिंट स्वामी चिन्मयानंद जी का 2015 का बॉम्बे मिंट। ये कलकत्ता मिंट का होगा शायद, सेम कोई नहीं। दोस्तों आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि जो भी वैल्यूएबल कॉइन आपको लगते हैं वो आप सबसे पहले दिखाया करिए और उनको अलग करके लेके आया करिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम टेबल पे बैठते हैं तो इतने सारे कॉइन होते हैं। अब इतने सारे एल्बम में रेयर कॉइन होंगे भी, तो अगर आप अलग करके नहीं लाए हैं, ये महात्मा गांधी जी जो रेयर कॉइन एक्चुअल में होते हैं वो तो मैं एल्बम देखूंगा तो 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन जो कंफ्यूजन होता है वो आप ही को पता होता है कि आप किसको रेयर समझ रहे हैं। तो जो आप रेयर समझ रहे हैं उनको आप अलग करके लाया करिए, ताकि हम सबसे पहले उन कॉइन्स पर बात कर पाए। आपके हिसाब से जो वैल्यूएबल हैं वो बताइए, या तो एल्बम मेरे को दीजिए तो मैं देख के बता देता हूँ। एक्चुअली इसके वैल्यूएबल कॉइन का जो उन्होंने बताए थे उतना तो मैंने आपको 10 रुपए का दिखा दिया है जी। बाकी का भी दिखा दिया है, लेकिन अदर जो दूसरे वीडियोस देख के उन्होंने भी इसमें कलेक्शन डाली हुई है। तो करेंसी पीडिया का जब से मैंने देखना चालू किया है तो उनको वही बोला है कि राजज्ञानी सर के वीडियो देखो खाली, बाकी अदर वीडियोस देखो ही मत, क्योंकि बहुत सारा कलेक्शन बाहर का भी है इसमें। तो जब से मैंने बताया है तब से उन्होंने वो चालू किया है कि कौन से मेरे वीडियो के साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मेरे ओरिजिनल वीडियो देखना है। आपके ओरिजिनल ही द करेंसी पीडिया का ही देखते हैं। हाँ। बाकी क्या है कि कुछ वीडियो मैंने भी देखे कि आपका वॉइस यूज किया है, वीडियोस भी आपके, लेकिन नंबर ऑर्डर आ जाता है। हाँ। या तो गलत सिक्के बदल देते हैं, रेट ज्यादा बता देते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे वीडियोस है मैंने कलेक्शन करके रखे। अभी फिलहाल 4000 कॉइन कलेक्शन है मेरे पास में, सब टोटली मिला के। तो उसमें से अभी जो जो है वो सेग्रीगेट करना चालू किया है मिंट के हिसाब से आपका वीडियो देख के, और जो कलेक्शन थे वो एल्बम और ये बाकी जो है मैं लेके आया हूँ यहाँ। आपने जो फेक वीडियो का कलेक्शन आपने मोबाइल में किया है, उसकी जगह मैं ये चाहता हूं कि आप ओरिजिनल वीडियो कलेक्ट करना चालू करो। कॉमन सिक्कों को कलेक्ट करना चालू कर दिया तो ढेर आपका कॉमन सिक्कों का लग जाएगा। जब तक आप फ्रॉड वीडियो को रिपोर्ट नहीं करेंगे, फ्रॉड वीडियो देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप वही देखते रहेंगे और झूठे सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे कि ये मेरे पास 1 करोड़ का कलेक्शन है या 50 करोड़ का कलेक्शन है। बस बिकेगा कहाँ ये नहीं पता, जिस दिन बिक जाएगा उस दिन करोड़पति हो जाऊंगा। तो ऐसा मत करिए, सही वीडियो देखिए और करोड़पति मत बनिए, आप अरबपति बनिए, पर सिस्टम से बनिए। पहले 1000, 2000, 5000, 10,000 वाले सिक्कों को पहचानना सीखें, फिर लाख वाले सिक्कों को, फिर करोड़ वाले सिक्कों को पहचानना सीखें। आपके एल्बम में जो सिक्के रखे हैं बहुतायत में, माता वैष्णो देवी के सिक्के पड़े, जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी के, 10 रुपए के रेन ड्रॉप वाले, वो सब कॉमन सिक्के हैं, नहीं बिकेंगे। तो उनके जो फ्रॉड लोग वीडियो बनाते हैं कि ये 80 लाख में बिकेगा, 40 लाख में बिकेगा, 50 लाख मिल जाएंगे, घर आके ले जाएंगे, ये सारी की सारी स्कैम है। आपको सिर्फ और सिर्फ लूटने खसोटने के लिए इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बार बार आपको फोन पे ललचाते हैं, और अगर आप नहीं फंसे तो कई बार वो डराते धमकाते भी हैं। उन लोगों से सावधान रहें। ओरिजिनल वीडियो www.thecurrencypedia.in पर जाकर देखें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ओरिजिनल वीडियो में देखे गए सिक्के हैं तो वो वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद मिलने आए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के वो सिक्के और नोट उस दाम पे खरीद पाए जो दाम हमने वीडियो में बताए हैं या जो दाम आज चल रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले बताया था कि आज के इस वीडियो में हम आपको नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए सभी वैल्यूएबल कॉइन के बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि ये 50 पैसा वैल्यूएबल है लेकिन नोएडा का नहीं है, बॉम्बे का है, तो नोएडा का वैल्यूएबल होता है। ऐसा नहीं है।
बॉम्बे का 50 पैसा नोएडा से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर नोएडा का 50 पैसा 10 से 15,000 है तो बॉम्बे का 50 पैसा 25,000 से 50-60,000 रुपए तक का है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी मिंट का, कौन सी डिनोमिनेशन का, कौन से ईयर का, कौन से मेटल का सिक्का वैल्यूएबल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हैदराबाद वैल्यूएबल होता है या नोएडा या बॉम्बे या कलकत्ता। हर मिंट के कुछ कुछ सिक्के वैल्यूएबल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए वैल्यूएबल सिक्कों की जानकारी दे रहे हैं। एक कॉपी और पेन ले लीजिए। आपको मैंने बहुत टाइम पहले बोला था एक डायरी बनाइए जिसमें राज की बातें लिखना। मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों ने वो डायरी बनाई होगी और आपके पास वो राज की बातें लिखी होगी। तो आज राज की बात में ये चीज नोट कर लीजिए कि नोएडा मिंट के कौन कौन से सिक्के वैल्यूएबल होते हैं। सबसे पहला सिक्का आता है 1988 50 पैसा नोएडा मिंट का सिक्का। 50 पैसे का 1988 का कार्विंग वाला यह सिक्का देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस सिक्के के ऑब्वर्स में अशोका लायन कैपिटल दिया गया है। बाईं तरफ भारत देवनागरी में, राइट हैंड साइड इंडिया इंग्लिश में लिखा है। मध्य में अशोक एम्बलम, अशोक एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी में। रिवर्स साइड में वैल्यू लिखी है, जो इस सिक्के की वैल्यू है 50 पैसे। 50 का इंटरनेशनल नंबरों में यह अंक सिक्के के मध्य में लिखा गया है। उसके नीचे सन है 1988 और उसके नीचे ये मिंट मार्क होता है। 1988 में 50 पैसे के यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा देश की इन चारों मिंटों में ढाले गए थे। और कलकत्ता मिंट द्वारा ढाला गया यह सिक्का कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है, लेकिन बॉम्बे और हैदराबाद द्वारा ढाला गया यह सिक्का स्क्वेयर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। और यूएनसी ग्रेड में ऐसे एक सिक्के की वैल्यू होती है अधिकतम बॉम्बे वाले की 50 रुपए और हैदराबाद वाले की 150 रुपए। लेकिन यदि आपके पास यह नोएडा मिंट का है तो समझो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि नोएडा मिंट के एक फाइन कंडीशन के सिक्के की कीमत भी 5,000 रुपए से ऊपर चल रही है। और यदि आपके पास यह यूएनसी कंडीशन में है तो ऐसे एक सिक्के की कीमत होती है 25,000 प्लस। अब बात करें नोएडा मिंट के अगले सिक्के की, तो नोएडा मिंट का अगला वैल्यूएबल सिक्का है 1 रुपए का। यह सिक्का भी 1988 का है और 1988 वाले 1 रुपए के ऐसे एक सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस हो गई है लगभग 500 रुपए प्लस। और 1989 और 1990 वाला नोएडा मिंट का यह सिक्का भी 50 रुपए तक में आराम से बिक जाता है। और 1 रुपए का सबसे महंगा सिक्का नोएडा मिंट का है 1991 का, जिसकी कीमत हो गई है 6 अंकों में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन का 1991 का सिक्का है तो 1 लाख प्लस में बहुत आसानी से बिक जाता है। और यदि फाइन कंडीशन का भी है तो 25,000 प्लस में आसानी से बिक जाता है। तो 1 रुपए में सबसे महंगा नोएडा मिंट का जो सिक्का है वो है 1991 का। 1991 के 1 रुपए के नोएडा मिंट के सिक्के के बाद जो अगला सिक्का आता है वो आता है 2 रुपए का, और वो सिक्का है 1992 का। तो 1992 का 2 रुपए का नोएडा मिंट का सिक्का यदि आपके पास है तो उसकी कीमत 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में चल रही है। नॉर्मली आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के कॉइन मिल जाते हैं मार्केट में, और ऐसे एक एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन कॉइन की वैल्यू 2,000 प्लस चल रही है नोएडा मिंट के 2 रुपए वाले 1992 के एक सिक्के की। मतलब कम से कम 1000 गुनी ज्यादा कीमत मिलती है आपको 2 रुपए के एक सिक्के पे, यदि वो 1992 का है और नोएडा मिंट का है। 5 रुपए में नोएडा मिंट के कोई भी सिक्के फिलहाल बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। कुछ सिक्के हैं नोएडा मिंट के जिनकी कीमत 10, 20, 25, 50 रुपए तक हो चुकी है, लेकिन वो बेचने जाओगे तो आसानी से नहीं बिकते हैं। आसानी से बिकने वाला जो अगला सिक्का है नोएडा मिंट का वो है 10 रुपए का। 10 रुपए का 2005 का जो क्रॉस कॉइन है वो आसानी से 1,000 रुपए या उससे ऊपर में बिक जाता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। फाइन कंडीशन का है तो 1,000 रुपए, वेरी फाइन कंडीशन का है तो 1500 से 2,000 रुपए, और यदि यूएनसी कंडीशन का है तो 2,000 प्लस में आसानी से वो सिक्का बिक जाता है। 10 रुपए का जो अगला सिक्का है वो है आजादी का अमृत महोत्सव 2021, और 10 रुपए का आजादी का अमृत महोत्सव 2021 यदि आपके पास नोएडा मिंट का है तो एक सिक्के के आपको 500 रुपए प्लस मिल जाते हैं यूएनसी कंडीशन में। तो यह थे नोएडा मिंट के वैल्यूएबल कॉइन। यदि आपके पास इनमें से कोई भी कॉइन नोएडा मिंट के हैं जो मैंने आपको बताए हैं तो आप उन्हें जरूर संभाल के भी रखें
और जब आप मिलने आते हैं तो अलग करके भी लाएं। जो कीमत आपको बताई है उस कीमत पर 100% बिकेंगे, कहीं पे भी बेच सकते हैं, और अगर कहीं नहीं बिकते हैं तो मैं हूं आपके सामने, मैं इस रेट में खरीद लूंगा जो रेट आपको मैंने बताया है। धन्यवाद। इसमें सर क्राफ्ट साइंस वैल्यूएबल होता है और 2004 हैदराबाद मिंट वैल्यूएबल होता है। यहाँ फिर तिलक का कॉइन होता है, बाल गंगाधर तिलक जी, तो ये सब आपके कॉमन कॉइन है। इसमें कभी कभी आप आते हैं तो अपना कलेक्शन नहीं लेके आते हैं, अपने घर वालों का होता है, जैसे पापा का हो गया, मम्मी का हो गया, दादी का हो गया या दोस्त का हो गया। तो उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि जब हम लेके आते हैं तो हमें उन सिक्कों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, और जिन्होंने ये कलेक्शन इकट्ठा किया है उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ इस कलेक्शन को इकट्ठा किया होता है। मेरे पास वो आए नहीं है जिनका कलेक्शन है इनके पापा का, क्योंकि एज है, मजबूरी है, आ नहीं सकते। इनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि फिल्म लाइन में काम करते हैं, तो इन्होंने उस चीज को समझा नहीं। और मैंने जब इनके कलेक्शन को देखा तो वो कॉमन कॉइन है। जब ये घर जाएंगे और अपने पापा को बताएंगे कि नहीं बिके, तो पापा और ये आपस में एक दूसरे को समझा ही नहीं पाएंगे कि क्यों नहीं बिके। तो यदि आप मिलने आते हैं तो थोड़ा सा उन सिक्कों के बारे में भी जानकारी जरूर लेके आया करें, जो सिक्के वैल्यूएबल समझ के आप लेके आए। नहीं तो होता क्या है कि आपका आना और जाना व्यर्थ हो जाता है, और घर जाने के बाद एक बार फिर से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें तो ये सिक्के वैल्यूएबल थे और ये सिक्के हम बेच के आ सकते थे और नहीं बेच पाए, तो दोबारा से जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप जिनको भी जानकारी है उन्हें साथ में लेके आया करें, या फिर सिक्कों या नोटों की पूरी जानकारी खुद लेके आएं और उसके बाद हमसे मिलने आएं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी समझाइश के साथ हम वीडियो को विराम दें। उसके पहले आप दर्शकों से कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी सर जी ने जो बताया उनका जो ओरिजिनल वीडियो देख के ही, करेंसीपीडिया का वीडियो देख के ही पूरे कॉइन जो वैल्यूएबल कॉइन है वो सेग्रीगेट करके ही लेके आइए। फर्स्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन जो है आपका वैल्यूएबल कॉइन का रखे, बाद में जो आपको लगता है कि आपने जो किया है और ये चल सकता है तो दिखाने का जो कलेक्शन है वो बाद में दिखाइए, लेकिन स्टार्टिंग अपना समय बहुत वैल्यूएबल है और वैल्यूएबल कॉइन फर्स्ट टाइम ही दिखाइए। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा। यदि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं तो अपनी बुकिंग कराकर हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।